पहले दरोगा के सामने पत्नी का बलात्कार किया और दरोगा जी के टुकड़े टुकड़े गंडासे से काट के पत्नी के सामने नदी में फेंक। थाने के इंस्पेक्टर राजपाल सिंह और 11 कर्मचारी पुलिस के शहीद कर दिए गए थे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मत लिखिए, जिससे कि अगर उनको मालूम पड़ गया तो आपका कत्ल कर दें। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। दोस्तों, आज ये मेरे लिए और हमारे इस चैनल के लिए, उस्मान सैफी सफर के लिए बहुत बड़ी बात है कि जो शख्सियत मेरे बराबर में बैठे हैं ये कोई आम शख्सियत नहीं है। उत्तर प्रदेश पुलिस में पूर्व डीजीपी रह चुके डॉक्टर विक्रम सिंह हैं और वर्तमान में नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई कहानी होती है और आज हम सर से, क्योंकि फिलहाल वो नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, तो हम एजुकेशन पे नहीं बल्कि हम पुलिस पे बात करेंगे। इनकी ज़िंदगी में भी पुलिस में कोई ना कोई ऐसा किस्सा होगा जो याद करते होंगे तो मंदी मंद, कभी मुस्कुराते होंगे तो कभी उस खतरे को भांपते होंगे जो खतरा इन्होंने महसूस किया होगा। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। मैं बिल्कुल बच्चा हूँ, आपका बेटा हूँ और मुझे सबसे बड़ी खुशी की बात यह कि आपने मुझे वक्त दिया है, हमारे लाखों दर्शकों को आपने वक्त दिया है। बड़ी मेहरबानी की जो तशरीफ लाए उस्मान साहब, ये मेरी खुशकिस्मती है कि आपने अपना बेशकीमती वक्त दिया, बुलंदशहर से यहाँ तक तशरीफ लाए। और पुलिस विभाग वो विभाग है जहां इबादत करने की तनख्वाह मिलती है। ये वाहिद एक डिपार्टमेंट है जहां कर्मयोग करने की तनख्वाह मिलती है और तपस्या करने का पूरा मौका मिलता है, खिदमत का, लोगों की सेवा करने का, आंसू पोंछने का। और अगर किस्सों की बात करें तो रोज, मैं तो अब एजुकेशन लाइन में हूं, एक एक पोस्टिंग में 3-3 PhD कर सकता है आदमी, इतना सीखने को मिलता है। पहले दिन से लेकर आखिर दिन तक आदमी सीखता है। और जो कर चुका है, मसलन 36 साल मैंने नौकरी की जिसमें 25 साल फील्ड में रहे, अगर मैं ये सोचूं कि मैंने क्या क्या सीखा, मैं यहाँ PhD भी करा चुका। जब से रिटायर हुआ हूँ 8 लोगों को मैंने, बच्चों को, तालिब इल्म को PhD भी कराई है। अच्छा, अपने अंडर PhD भी करा? जी हाँ। लेकिन वो PhD बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत उम्दा बात है, बड़ी मेहनत की जाती है। लेकिन पुलिस की नौकरी रोज आपको PhD की पहली पायदान पर खड़ी रख करती है और 6 महीने में आपको PhD से ज़्यादा आपको दे देती है, जानकारी, सलाहियत और इंफॉर्मेशन। आज हम अगर किसी पुलिस या मतलब जो आपके कार्यकाल का कोई ऐसा किस्सा हो, आपको याद हो, उसके बारे में बात करें तो आप क्या बताना चाहोगे हमारे दर्शकों को? मैं सोचता हूं कि बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पे हैं, लेकिन मैंने PhD किया है पर्यावरण में, जो कि विज्ञान की एक शाखा है। MSc किया है, विज्ञान पढ़ा रहा हूं, कर रहा हूं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी आती हैं जो जिंदगी में ये बताती है कि आपसे ऊपर भी कोई एक ताकत है जो आपको और आपके एक्शंस को गाइड करती है। और सिर्फ यही नहीं कि आप अपने को ये समझ लें कि हर चीज के मालिक आप हैं। आपसे ऊपर एक बहुत बड़ी ताकत है, एक बहुत बड़ा दरबार है जो कि आपको और आपकी रहनुमाई करता है, सरपरस्ती करता है। मैं चूंकि साइंस पढ़ा हूं, साइंस पढ़ाता हूं, इसका सबूत देखें तो कोई सबूत नहीं है, लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूं आपको समझ सकते हैं कि वो किसी करिश्मे से कम नहीं है। अगर कहें कि जीवन एक अनबूझ पहेली है, आपको समझ जाएंगे उसको लेके। अच्छा। और मैं दिलो दिमाग से पूरी तरह से दुरुस्त हूं, ना मेरा दिमाग खराब है, ना मैं कोई नशा करता हूं। मैं कह दूं, हो सकता है कि नशे के आलम में आप कुछ कह रहे हैं, या आपने कभी कोई कि दिमाग में कोई फितूर आया तो आप कुछ कह रहे हैं, ना मेरे दिमाग में कोई फितूर है। और इस चीज के हमराज कई अफसर आज भी जिंदा हैं। जी, मैं आपको ले जाना चाहूंगा सन 81 में, जिला एटा, थाना अलीगंज के आसपास एक नथुआपुर कांड हुआ था। ये समझ लीजिए कि जिले में आग लगी हुई थी। नथुआपुर कांड तब हुआ था जब अलीगंज थाने के इंस्पेक्टर राजपाल सिंह और 11 कर्मचारी पुलिस के शहीद कर दिए गए थे छविराम गैंग के द्वारा। अच्छा। इसके तुरंत बाद अगस्त 1981 में हमीरपुर में SP था। तुरंत हमीरपुर से हुक्म हुआ सरकार का कि आप एटा पहुंचिए। वहां जो हालात थे, ये मान के चलिए कि लोग खौफसदा थे। लोग कह रहे थे कि अपने नेम प्लेट मत लगाइए। अच्छा, वो क्यों? गाड़ी के आगे पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मत लिखिए, जिससे कि अगर उनको मालूम पड़ गया तो आपका कत्ल कर देंगे। अच्छा, पहले से ही 11 लोग मारे जा चुके? जी। और उसके पहले कई ऐसी वारदात हुई कि पुलिस वाले शहीद हुए थे। ऐसा दहशत का माहौल था कि थानों पर सभी लोग हथियार लेकर के सोते थे, छतों पर सोते थे। यह खौफ का आलम था। तो बहरहाल ये चीज ठीक नहीं किसी भी पुलिस विभाग के लिए, और जो हिफाजत के इंतजाम से जुड़ी हुई हो उसके लिए यह शोभा नहीं देता है कि डर की तरह के नेम प्लेट भी रहेगी, गाड़ी पे लिखा भी जाएगा बड़े बड़े अल्फाज में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा।
और जिसमें सामर्थ्य हो तो दोनों हाथ कर ले, और जिसकी जहां लिखी होगी जिस गोली में, वो उसका अंजाम देखा जाएगा। उसी दौरान मेरे पहुंचने के 4 महीने पहले पूर्व विधायक जनसंघ सतीश चंद्र शर्मा का अपहरण होता है, कत्ल हो जाता है। अच्छा। तो ये सब चीजें होती चली जा रही थी। लोग समझते कि इतना खौफ, इतना आतंक था डकैतों का। तो हम लोग की परेशान थे रोज योजनाबद्ध तरीके से। एसएसपी बंगले पे जब मैं गया, देखा 4 संतरी ऊपर, 4 संतरी सामने, 4 संतरी पीछे, यानी 2 थानों की फोर्स मेरी ही हिफाजत। बल्कि पहले आप रुकिए, मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकता हूं, आप लोग जहमत न करें, जब जरूरत होगी तो मैं आपकी भी हिफाजत करूंगा, अपनी भी कर लूंगा। लेकिन यह संदेश बहुत ही नकारात्मक जाता है कि मेरी हिफाजत में 25 आदमी रहे। नहीं, मैं जितने का हकदार हूं, एक गनर का, एक शैडो का, मैं वही रखूंगा। बहरहाल ताना बाना और कार्य योजना बनाना, युद्ध और व्यूह रचना करता था। तो एक बार के साहब, एक बाबा जी आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा। कि यहां मरने की फुर्सत नहीं, कि बाबा जी भी को यही वक्त मिला था। अच्छा जी। खैर मैं किसी को मना नहीं करता हूं मिलने से। हमने कहा भाई बाबा जी आप भी आ जाइए, चलिए। तो बाबा जी ने मेरी बातें सुन ली थी। उनका मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आप जिसकी खोज कर रहे हैं वो मर चुके हैं। अच्छा। और उनकी लाश कुछ दिन बाद ऊपर आ जाएगी, और जिसने उनका कत्ल किया है आप ही के हाथों मारा जाएगा 90 दिन के अंदर। तो मैं समझ गया कि बाबा जी कुछ धतूरा या भांग वांग खा के आए हैं। सस्ते का जमाना था। उन्होंने कहा बाबा जी 51 रुपए लो और अब जाओ, 51 रुपए लो और जाओ यहां से। अच्छा। मेरे पास और भी तमाम काम है। तो वो अचानक आपके मतलब उन्होंने एकदम से क्यों आपसे संपर्क किया? ये मैं समझ नहीं पाया कि मैं भी कुछ उजलत में था। मैंने पूछा भी नहीं। बाबा जी सादे थे, अधेड़ उम्र के थे, और मैं कहूँगा सामान्य, कोई मैंने बहुत विलक्षण प्रतिभा उनमें नहीं देखी। लेकिन जो 3 बातें कही, आप जिसको खोज रहे हैं वो मर चुका है, उसकी लाश अपने आप जमीन से ऊपर आ जाएगी, और आप ही उसको मारोगे, और जिसने उनका कत्ल किया आप ही उनको 90 दिन के अंदर उनका हिसाब लगा दोगे। बहरहाल बात आई गई होगी। 15-20 दिन के अंदर ये मालूम पड़ा कि सतीश चंद्र शर्मा की लाश बीहड़ में जीएल शर्मा एसएसपी ने बरामद कर ली। वो जमीन में गड़ी हुई थी, कुत्तों ने कुछ खाया पिया, जमीन से जैसे जमीन से ऊपर आ गई। अच्छा। तो पहली भविष्यवाणी बाबा जी की तो ये सिद्ध हो गई। बड़ी बात थी। बड़ी बात थी। ये बिल्कुल स्पष्ट था कि उनके मारने वाला कौन था। बड़ा प्रसिद्ध डाकू उस जमाने का महावीरा। महावीरा का भय आतंक यह था कि वो पुलिस वालों के ऊपर विशेष आक्रमण करता था। एक दरोगा और उनकी पत्नी नदी पार कर रहे थे, तो उन्होंने अपहरण कर लिया दोनों का। पहले दरोगा के सामने पत्नी का बलात्कार किया, और दरोगा जी के टुकड़े टुकड़े गणासे से काट के पत्नी के सामने नदी में फेंक दिया। इस तरीके का क्रूर और साइकोपैथ किलर था। बहरहाल करीब 60-70 दिन बाद सूचना मिली कि दिन में 12 बजे, जबकि ऐसा बड़ा कम होता है जब तक ईश्वर की कृपा ना हो, शाम को सूचना मिलती, जब तक आप पहुंचे और रात हो जाती है। और ठंड के जमाने में तो वैसे भी आज के दौर में लोग दस्तयाब नहीं होते हैं। बहरहाल दिन के 12 बजे इत्तला मिलती है। दिन के 12 बजे इत्तला मिलती है कि साहब महावीरा का मूवमेंट गन्ने के खेत में दिखाई पड़ रहा है। खैर पूरा इंतजाम, डबल पीएससी वगैरह सब तमाम थी ही। इतनी पीएससी थी जितनी शायद आज नोएडा और लखनऊ में न होगी, उससे ज्यादा पीएससी मेरे पास थी, क्योंकि डिस्टर्ब्ड एरिया था। लेकर के पहुंचे, घेरा डाला। कुछ ईश्वर की कृपा थी, मुठभेड़ हुई, महावीरा मारा गया। अच्छा। महावीरा मारा गया। सर जैसे कि एकदम आमना सामना हो रहा है, एक के खेत में वो है बदमाश, तो ये पहले से आपको पूरी सूचना मिल चुकी थी। तो ऐसी कंडीशन में जब आपका आमना सामना होता है तो वो क्या मूवमेंट रहा होगा, थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालिए। आप ऐसा ज़हीन पत्रकार ही पूछ सकता है। मैं सन 81 में जा रहा हूं, या अर्ली 82 की बात है ये। मुझे साफ दिख रहा है यही वक्त रहा होगा, 4 बजे अंधेरा होने वाले को, जल्दी से इनकाउंटर खत्म करो, वरना ड्रैगन लाइट आते हुए, सर्च लाइट आते हुए हम लोग नुकसान उठा जाएंगे। अंधेरे में वो मार लेगा, क्योंकि बड़ा ही शातिर दिमाग का वो डकैत था। वो चुपचाप गन्ने के खेत में एक जगह बना करके बैठ गया, और गन्ने के खेत में जाने का मतलब अपनी मौत को दावत देना। तो जब कभी कोई आता था, पट से गोली चला देता था और जगह बदल लेता था। कंट्रोल्ड फायरिंग, मतलब कंट्रोल्ड फायरिंग, कंट्रोल्ड फायरिंग। मैं आपको उसकी फोटो भी दूंगा, तब फोटो खींचना की इजाजत थी, अब नहीं है। अपने बट पे लिखा था डाकू महावीर सिंह, जैसे डॉक्टर के अपने झोले पे लिखता है डॉक्टर विक्रम सिंह, तो उन्होंने अपनी बंदूक पे लिखा है डॉक्टर
डाकू महावीर सिंह। मतलब उससे अपने आप को डकैत होने पे, डाकू होने पे गुरूर था। गुरूर था, ठसक थी कि उसको एक वो था, एक घमंड था कि मुझसे बड़ा डाकू ना कोई था, ना है, ना होगा। उसका ये आतंक था। अरे जो सतीश चंद्र शर्मा एमएलए का अपहरण करके काट सकता है, जो दरोगा को काट के फेंक सकता है, और उसका टेरर इतना हो कि अब मैं क्या बताऊं, उस दौर में जब किसी से कहते थे कि महावीर से इनकाउंटर होने की संभावना है, तो सबसे पहले लोग दुआएं पढ़ने लगते थे, हनुमान चालीसा पढ़ने लगते थे। खैर उसमें कोई बुराई नहीं है, हर सबकी अपनी रिवायतें परंपराएं होती हैं, जरूर करें, लेकिन आगे तो बढ़े। मतलब मौत से तो हर किसी को डर, लेकिन मौत से तो मौत भी डरती है। मौत भी डरती है, लेकिन अगर आप खुद लीड करेंगे आगे से, तो ये समझिए कि पीछे वाला भी उसको कुछ तो शर्म और हया होगी, वो भी फिर आएगा। लेकिन आप ये उम्मीद करें कि आप उनसे कह दें आप आगे बढ़ो, उस दौर में कोई आगे नहीं बढ़ेगा। पहले कि हुजूर आप तनख्वाह ज्यादा पाते हैं, आप आगे चलिए, जी मैं तो छोटा कर्मचारी हूँ। लेकिन ऐसी कभी नौबत नहीं आई, और जब लीड किया और सरपरस्ती दी, कभी कोई पीछे नहीं हटा। हम ही को खींचना पड़ता था कि अब तुम मौत के मुंह में जा रहे हो। लेकिन यह भी था कि गन्ने के खेत में जगह बनी हुई है। जो जाबाज सिपाही थे वो आगे बढ़े, जाम सब इंस्पेक्टर डिप्टी एसपी अमर सिंह अभी जिंदा है गाजियाबाद में। अच्छा। वो भी थे इस एनकाउंटर में। जब आगे जाते थे धीमे करके, एकदम जैसे आप समझ लीजिए बिल्ली एक एक पंजा करके आगे बढ़ती है अपनी पोजीशन, बॉडी पार्ट्स नहीं, जैसे आंख अपने अंदर कंचे की तरह घूमती है, उतना मूवमेंट सिर्फ दिखाई पड़ा हुआ है। एकदम से आदमी कूदता था, अरे तो सामने पोजीशन लिए खड़ा बैठा है, और एक आवाज आती थी फायर की। मुठभेड़ चली करीब 4 घंटे। अच्छा, 4 घंटे मुठभेड़ चली। नहीं, आप पहले घेरा लगा दीजिए, पहले तो कॉर्डन डाल दीजिए कि भागने ना पाए। ये आपके पास ये है, ये अब भागेगा नहीं। अपॉन हिज डेड बॉडी। तो वो अकेले थे, अकेला या फिर कोई और भी साथ में? कितने लोग होंगे उनके साथ? ये 2-3 थे। अच्छा। तो एक महावीरा मारा गया था, एक उसका साथी मारा गया था, तीसरे को हमें अंदाज नहीं, वो शायद भाग गया था। लेकिन जो मेरा मेन टारगेट था जिसपे वो मारा गया, सबसे बड़ी बात ये, और ये मान के चलिए पहले 2 घेरा डाल लीजिए, अब जिंदा या मुर्दा इनको हमें पकड़ना है। जिंदा या मुर्दा, तो 2 मजबूत पीएसी के कमांडोज का आपने घेरा डाल दिया कि अब ये भागेगा नहीं। दूर से उन्हें ट्रैक्टर वगैरह मंगा लो, अगर ये रात का टाइम होता है, अब हम रात भर चाहे इनकाउंटर चले, लाइट जलेगी और हम करेंगे। लेकिन ईश्वर की कृपा थी कि पहले ही ये हत्थे चढ़ गए हमारे। और जब आपने कहा गोली चलती है, तो वो कंट्रोल फायरिंग कर रहा था, और हमारे पुराने सिपाही सब इंस्पेक्टर गोली चलाने से बता देते थे कि सर ये पिस्टल है, 12 बोर है, राइफल है या SLR है। तब AK-47 उतनी कॉमन नहीं थी, लेकिन बता देते SLR थी। उन्होंने बता दिया कि हुजूर ये राइफल है और ये SLR है, 2 में से एक है। अच्छा। फिर जब बर्स्ट फायरिंग का साहब ये SLR भी हो सकती है। वो इतने होशियार होते हैं कि वो बता देते हैं, और कितनी दूर पे है ये भी बता देते हैं। ये आवाज सुन करके, जिसके अंदर शब्द वेदीवाण, वो उस्ताद बता देते हैं कि हुजूर ये 100 गज पे है, 200 गज पे है, 50 गज पे है, SLR है, राइफल है, 12 बोर है। महावीर सिंह के मरने के बाद तो वहां के इलाके का अब क्या मतलब, क्या रेस्पॉन्स है? कैसे लोग सोच रहे हैं आपके बारे में, और आप कैसे सोचते हैं? मैं बता नहीं सकता हूं, मैं बता नहीं सकता हूं। जिस तरीके के जुलूस और जिस तरीके का अभिनंदन, जिस तरीके का ये मुझे जो नारे लगे थे, SSP एटा की पहचान, शेर का बच्चा आलीशान, वो ठीक है, उनका बच्चों का प्रेम था, मैं इसका हकदार नहीं, ये उनका प्रेम था। लेकिन जिस तरीके से हाथों हाथ जनता ने लिया, जो प्रेम दिया, ये सिर्फ ईश्वर की कृपा है। मैं इसका हकदार नहीं हूं, ये सिर्फ ईश्वर की कृपा है। मतलब रातों रात आपको हेलीकॉप्टर से एकदम वहां पहुंचाया है, ये क्या किस्सा था हेलीकॉप्टर वाला? वो इसलिए था क्योंकि जो हालात थे वो ऐसे थे कि किसी भी स्टेज पे कुछ भी हो सकता था। इसलिए मुझे कि जल्द से जल्द, क्योंकि एटा ट्रेन हेड नहीं है, एटा ट्रेन भी नहीं जाती है, कासगंज जाती है, और किस तरीके के आप पहुंचे, पहले टूंडला उतरे, टूंडला उतर करके फिर आप एटा आए। इसलिए सरकार ने व्यवस्था करा दी, हेलीकॉप्टर से आ गए। ये वाकई अपना आप में दिलचस्प है। इस कहानी से रिलेटेड मेरे ख्याल से कंप्लीट हो चुकी है ना जी। हाँ, तो आज हमारे साथ पूर्व DGP विक्रम सिंह जी थे, और मैं उम्मीद करूंगा ये एक पहला किस्सा है। हम इनसे और भी बहुत सारे किस्से सुनेंगे, क्योंकि अभी इनका एक अपॉइंटमेंट है, किसी के पास जाना है। तो नेक्स्ट टाइम हम इनसे ज़रूर मुलाकात करेंगे, और एक नए किस्से के साथ, क्योंकि इनके पास किस्सों की भरमार है। और वाकई वो कितना रोमांचक रहा होगा कि एक बदमाश जो रहम दिल नहीं था बिल्कुल भी, मारता था। जैसे क्या एक किस्सा सुनाया, एक महिला का बलात्कार, उसके पति या कि दरोगा थे, उनको टुकड़े करके उसको दरिया में फेंक दिया, और विधायक तक को नहीं छोड़ा। तो वाकई उन दोनों, उस बदमाश की क्या दहशत रही होगी, ये तो एटा के लोग बहुत अच्छे से जान सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, और इसलिए अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। जय